हेलो दोस्त, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में हम वर्क ऑन टाइम का पार्ट 1 पढ़े थे। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम पहले हिंट्स देंगे और थोड़ा टिपिकल टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आप अच्छी तरह वॉच करना, उसको अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है। ये बहुत काम आएगा आपका एग्जाम के लिए। पहले शुरू करते हैं। देखो, कोई काम को मान लो एक आदमी, मान लो ए, कोई काम को 10 दिन में खत्म करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/10। मान लो कोई आदमी एक दिन में 1/20 काम करता है, वो कितना दिन में खत्म करेगा? 20 डेज में खत्म करेगा। ये है बेसिक कंसेप्ट। और कुछ कंसेप्ट जैसे है, इफ M1 person कैन कंप्लीट W1 वर्क इन D1 days, देन M2 person can complete W2 work in D2 days. Then क्या होगा उसका रिलेशन? M1 into D1 divided by W1 equal to M2 into D2 divided by W2. So ये फॉर्मूला को लेकर हम बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और क्या बोला था? अभी मान लो एक आदमी कंप्लीट करता है, मान लो N डेज में, कोई काम को N डेज में कंप्लीट करता है। सो उसका A का H 1 डे वर्क क्या होगा? 1 डे वर्क 1/N वर्क होगा, ठीक है। जैसे कोई आदमी 1/N वर्क करता है एक दिन में, पूरा काम को कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगेगा? N डेज। मान लो H 1 डे वर्क 1/20 वर्क होता है। एक दिन में कितना करता है? 1/20 वर्क। सो ये कंप्लीट कितना दिन में करेगा? एक कैन कंप्लीट इन 20 डेज। कितना दिन में खत्म करेगा? 20 डेज में। ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। और भी कुछ है। मान लो दो आदमी, मान लो कोई दो आदमी काम करेंगे। ए मान लो 10 दिन में लगता है, ए मान लो 10 डेज में। ए का 1 डे वर्क कितना होगा? 1 डे वर्क 1 डे 1/10 करेगा। उसी हिसाब से दूसरा आदमी आएगा, तो इसको बेस करके फॉर्मूला बनाते हैं। मान लो ए को N डेज लगता है, N डेज। बी को मान लो M डेज लगता है, ठीक है। ए को N डेज, बी को M डेज। जब दोनों मिलकर काम करेंगे, A प्लस बी, कितना दिन में कंप्लीट करेंगे? M इंटू N डिवाइडेड बाय M प्लस N डेज में। तो दोनों मिलकर N बाय M प्लस N डेज में खत्म करेंगे। मान लो इसी हिसाब से 3 आदमी आ गए, A B C मान लो आ गया। ये P डेज में खत्म करता है। सो A B प्लस C, देखो तीनों के अलग अलग दिन है। जब तीनों मिलकर एक दिन में खत्म करेंगे, A प्लस B प्लस C, ये तीनों को कितना दिन लगेगा? M इंटू N इंटू P डिवाइडेड बाय M इंटू N प्लस N इंटू P प्लस P इंटू M। ये है फॉर्मूला, हम अडॉप्ट करेंगे। ये फॉर्मूला अडॉप्ट करके बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, और एक चीज, मान लो दो आदमी काम करते हैं, दोनों में देखो एफिशिएंसी अलग अलग होता है। कोई ज्यादा काम करता है एक दिन में, कोई कम भी करता है। मान लो A is thrice आज good आज D। मान लो A is thrice आज good आज D। A जितना मतलब B जितना काम करता है, A उसका 3 गुना काम करता है। सो रेशियो ऑफ वर्क डन, वर्क डन कितना हो जाएगा? A/B का वर्क डन कितना हो जाएगा? 3:1। इसका मतलब
ए 3 पार्ट करेगा, बी 1 पार्ट करेगा। अगर वर्क डन का रेशियो 3:1 हुआ, उसका टाइम टेकन कितना होगा? सो रेशियो ऑफ टाइम टेकन, सो दोनों का देखो, जब दोनों काम करेंगे तो दोनों का टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा? तो ये जब 3 गुना काम करता है, ये 1 गुना काम करता है, उस हिसाब से ये रेशियो क्या बन जाएगा? 1:3। ये मतलब कम टाइम में खत्म करेगा ए, तो उसका 3 गुना टाइम किसका लगेगा? बी का लगेगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। इसका मतलब ये जो एफिशिएंसी होता है, जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा वो काम ज्यादा करेगा। सो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, जिसका एफिशिएंसी ज्यादा है वो कम टाइम में खत्म करेगा। सो इसको बेस करके हम कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो हमारा सामने कौन सा क्वेश्चन आया, उसको हम सॉल्व करते हैं। A is 30% more efficient than B. How much time will they take working together to complete a job which A alone could have done in 23 days? देखो A is 30% more efficient than B. इसका मतलब B जितना करता है काम, उसका 30% ज्यादा करता है A. So how much time will they take working together? अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे कितना टाइम लेंगे to complete the job which A alone could have done in 23 days? So उसी काम को A अगर अकेला करता 23 डेज में खत्म करता। देखो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सो दोनों का देखो A एंड B, दोनों आदमी, दोनों का जो वर्क डन होता है, कौन कितना काम करता है एफिशिएंट का हिसाब से। देखो सो रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी, ए बी का जो वर्क डन का काम करते हैं उनका रेशियो क्या है? देखो ये 30% मतलब 130 मान लो, बी का कितना होगा? 100। ठीक है, अच्छा अगर रेशियो होता है वर्क डन का 130:100, इसको छोटा कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 0 0 काट देते हैं, 13:10। देखो वर्क डन का उल्टा हो जाएगा टाइम टेकन। सो रेशियो ऑफ टाइम टेकन तो दोनों का रेशियो क्या बन जाएगा? ए बी का उल्टा हो जाएगा 10:30। ठीक है, अच्छा यहां देखो मान लो हमें पता नहीं बी का कितना दिन लगता है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो लेट बी कंप्लीट द वर्क इन x डेज। कितना दिन में? x डेज में मान लो करता है। ए कितना दिन में करता है? ए कंप्लीट करता है, ए कंप्लीट्स इन 23 डेज। 23 डेज। अच्छा बी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/x। ए का कितना होगा? 1/23। अभी देखो उनका टाइम टेकन जैसे 10:13 हुआ, सो उस रेशियो का हिसाब से ये दोनों का कितना होता है देखते हैं। हम पहले x का वैल्यू निकालते हैं। देखो A:B, A:B, ये दोनों का टाइम कितना है? 10:13। 10:13 ये होता है टाइम टेकन ए बी का रेशियो का हिसाब से। लेकिन एक्चुअली टाइम कितना लगता है? 23 डेज इसका, और 23:बी का कितना लिया हम? x डेज। x इसको देखो सॉल्व करते हैं पहले। सो 10/13 इक्वल कितना होगा? 23/x। सो x का वैल्यू हम निकाल देते हैं। सो x इक्वल टू 23 × 13 by 10।
कितना हो जाएगा 13 3 जा 39 कैरी 3 13 2 जा 26 ये 29 बाय 10। सो x हम क्या लिया था b completes the work in x days। सो b अगर x डेज मतलब 299 बाई 10 डेज में कंप्लीट करता है, b का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 10 बाई 229। अभी देखो इसको मिटा देते हैं। देखो बीच वन डे वर्क कितना होगा 10 बाय 299। सो एज वन डे वर्क कितना होगा वन डे वर्क एज एक कंप्लीट करता है 23 डेज में। सो उसका वन डे वर्क कितना होगा 1 बाय 23 वर्क। सो दोनों का एक दिन का मिल गया। अभी क्या करेंगे सो a प्लस बी का वन डे वर्क कितना हम निकालते हैं। सो a प्लस बी का वन डे a प्लस बी वन डे वर्क कितना होगा। a का वन डे कितना है a का 1 बाई 23 प्लस b का कितना है 10 बाई 299 इक्वल टू कितना होता है देखो। अभी दोनों का एलसीएम ले लो 299 ये 23। सो 299 एलसीएम आ जाएगा 299 से 23 डिवाइड करो 23 1 जा 23 6 और 9 23 जा। सो ये डिवाइड होने से इससे 13 आएगा 13 into 1 वही 13 प्लस 299 से 299 डिवाइड हो जाएगा 1 into 10 10। सो 13 प्लस 10 23 बाय 299। इसका मतलब 23 बाय 299 इसको काट देते हैं 23 से डिवाइड हो जाएगा 30 इक्वल टू 30। सो ए प्लस बी वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1 बाय 30 ये 30 23 1 जा 23 13 जा। सो 1 बाय 30 इनका एक दिन का काम अगर 1 बाई 13 होता है। सो ए प्लस बी पूरा काम को 13 डेज में खत्म करेंगे। सो दे कैन कंप्लीट ए प्लस बी कैन कंप्लीट इन 13 डेज। 13 डेज ये हो गया हमारा आंसर। देखिए किस तरीके से इसका आंसर हम निकाल दिए। तो पूछा था क्या है दोनों मिलके अगर काम करेंगे कितना दिन में ये काम को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से ये आंसर निकलेगा। अभी चलो दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं किस टाइप का आता है। देखते हैं हमारा सामने कौन सा क्वेश्चन आया उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी 10 men and 15 women together can complete a work in 6 days। देखो 10 men and 15 women एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। It takes 100 days for one man। एक आदमी को 100 दिन लगता है alone to complete the same work। उसी काम को अगर एक आदमी करेगा उसको 100 दिन लगेगा। So how many days will be required for one man to complete the same work? अगर एक आदमी को 100 दिन लगता है अगर उसी काम को एक औरत करेगा one woman तो उसको कितना दिन लगेगा। जबकि 10 आदमी और 15 औरत को 6 दिन लगता है। अभी देखो इसको एक इस तरीके से ये होता है सॉल्व होता है वॉच करना। देखो तो एक आदमी को एक दिन 100 आदमी 100 दिन में खत्म करता है। सो वन मैन्स वन डे वर्क कितना होगा 1 डे वर्क। वन मैन्स वन डे वर्क कितना होगा 1 बाई 100। अगर 100 दिन में खत्म करता है एक आदमी तो एक दिन का काम कितना होगा 1 बाई 100। तो यहाँ 10 आदमी दिया है। सो 10 मैन्स वन डे वर्क कितना होगा 10 बाई 100। ठीक है
इक्वल टू कितना होगा 1/10। अच्छा, सो 10 men plus 15 women ये दोनों का, जैसे 10 men plus 15 women's one day work देखो, ये जो 10 men और 15 women कंप्लीट करते हैं 6 दिन में, तो उनका एक दिन का काम कितना होगा 1/6 हो जाएगा, 1/6। अभी देखो, इसमें से 10 मैन का वन डे वर्क कितना है 1/10। अगर 15 वुमेन्स वन डे वर्क हम निकालेंगे, सो ये टोटल से हम 10 मेंस वन डे वर्क हम माइनस कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा 15 मेंस वन डे वर्क। सो 15 वुमेन्स वन डे वर्क कितना होगा, टोटल से 10 मेंस वन डे वर्क माइनस करेंगे, टोटल कितना था 1/6 माइनस कितना करेंगे 10 मेंस वन डे वर्क कितना है 1/10। सो एलसीएम ले लो, 10 और 6 कितना हो जाएगा, एलसीएम 30 डिवीजन 6 कितना 5 × 1 5 माइनस 30 डिवीजन 10 3 × 1 3 इक्वल टू कितना है 5 - 3 2/30 2/30 कितना होगा 1/15। देखो 15 वुमेन्स वन डे वर्क हो गया 1/15। सो 1 वुमेन का वन डे वर्क कितना होगा, 1 वुमेन्स वन डे वर्क कितना होगा। देखो, अगर 15 औरत का एक दिन का काम 1/15, 15 औरत का एक औरत का एक दिन काम कितना होगा, और कम हो जाएगा, सो डिवाइड हो जाएगा कितना 15। सो 1/15 डिवीजन 15 इक्वल कितना होगा 1/15 डिवीजन 15 इक्वल टू 1/15 इंटू 1/15 इक्वल टू 1/225। So 1 woman's one day work 1/225। इसका मतलब one woman can complete the work in 225 days। So 1 woman can complete it in 225 days। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अगर एक आदमी को 100 दिन लगता है, उस हिसाब से उसी काम एक औरत को 225 दिन लगेगा। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखो पार्ट 2 हम बना रहे, इसका पार्ट 1 बन गया ऑलरेडी। इस पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो में हम दे देंगे। अगर आपको बेसिक अच्छी तरह सीखना है, पार्ट 1 अच्छी तरह देख। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आया, उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 10 women can complete a work in 7 days। 10 women 10 औरत एक काम को 7 दिन में खत्म करते हैं। and 10 children can take 14 days to complete the work। उसी काम को 10 चिल्ड्रन को 14 दिन लगता है। so how many days will 5 women and 10 children 5 women औरत और 10 बच्चे मिलके उस काम को कंप्लीट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको हम करते हैं शुरू। देखो 10 वुमेन कंप्लीट करते हैं 7 दिन में। देखो 10 वुमेन कंप्लीट करते हैं 7 डेज में। सो एक वुमेन को कितना दिन लगेगा, 7 × 10 70 डेज में। कितना 70 डेज। सो एक वुमेन 70 डेज में खत्म करता है। सो एक वुमेन का एक दिन का काम कितना है, 1 woman's one day work कितना हो जाएगा 1/70। ठीक है, उसी हिसाब से
10 children, 10 children can take 14 days. कितना दिन में खत्म करते हैं? 14 days में. So one child कितना दिन में खत्म करेगा? 14 into 10, 14 into 10 equal to 140 days. ठीक है. तो एक बच्चा को उस काम कितना दिन लगता है? 140 डेज. सो एक बच्चा का एक दिन का काम कितना है? वन चाइल्ड्स वन डे वर्क कितना होगा? 1/140. ठीक है, ये हो गया एक दिन का काम. अभी देखो 5 women and 10 children कैन कंप्लीट द वर्क. अभी देखो 5 वुमेन का और 10 बच्चा का. एक वुमेन्स डे हो गया तो 5 वुमेन का कितना होगा? एक दिन का. 5 वुमेन्स देखो 5 वुमेन्स 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 5/70. अगर एक वुमेन का एक दिन का काम 1/70 होता है, 5 औरत का एक दिन का काम कितना होगा? 5/70. उसी हिसाब से एक बच्चा का एक दिन का वर्क कितना है? 1/140. तो यहाँ कितना है? 10 बच्चा. सो 10 बच्चा 10 चिल्ड्रन 1 डे वर्क कितना होगा? 10/140. कितना हो जाएगा? 1/40. ये कितना हो जाएगा? 1/40. ठीक है, तो 1/40, ये भी 1/40. अब जब 5 वुमेन्स और 10 चिल्ड्रन कितना दिन में हम खत्म करते हैं? पहले दोनों का एक दिन का काम हम निकालते हैं. देखो 5 वुमेन्स प्लस 10 चिल्ड्रन 1 डे वर्क कितना होगा? और ये मिलके करेंगे तो इनका 1/14 निकला और इनका भी 1/14. 1/14 प्लस 1/14 इक्वल टू कितना होगा? 14 डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस यहाँ भी 14 डिवाइड हो जाएगा 1 into 1. सो 2/14 इक्वल टू 1/7. सो इनका 5 औरत और 10 बच्चे का एक दिन का काम हो गया 1/7. सो इनका ये कितना दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? 7 days में. सो दे कैन कंप्लीट इन 7 days. सो 5 औरत और 10 बच्चा मिलकर उसी काम को 7 दिन में खत्म कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को हम दूसरा तरीके से भी हम कर सकते हैं. अभी थोड़ा वॉच करो और थोड़ा इजी मेथड देखो. इसको हम कैसे अल्टरनेट मेथड में हम करेंगे. देखो 10 औरत कितना दिन में करते हैं? 7 days. तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 10 वुमेन into 7 days. इनका हो गया टोटल वर्क. अच्छा, उसी काम को 10 बच्चे को कितना दिन लगता है? 14 दिन. सो टोटल वर्क के साथ टोटल वर्क हम इक्वल कर देते हैं. सो 10 बच्चे 10 चिल्ड्रन का टोटल काम हो जाएगा कितना? into 14 days. 14 days. अभी देखो दोनों तरफ से डेज काट देते हैं. अच्छा 10 काट देते हैं तो 7 वुमेन इक्वल टू कितना हो गया? 14 चिल्ड्रन. सो 1 वुमेन कितना हो जाएगा? 14/7 इक्वल टू 2 चिल्ड्रन. ये देखो एफिशिएंसी, मतलब एक औरत जितना काम कर सकता है उसके जगह पे 2 बच्चे चाहिए. अभी देखो 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन का हम निकाल सकते हैं आराम से. वही काम को 5 औरत और 10 बच्चे कितना दिन में करेंगे? काम वही है. टोटल वर्क कर देते हैं अभी बराबर. सो 10 वुमेन का वर्क कितना है? 7 days.
10 वुमेन इंटू 7 डेज इक्वल टू, काम हो गया टोटल वर्क ये है। तो वही टोटल वर्क को कितना औरत करेंगे और बच्चे करेंगे, 5 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन। इनका कितना दिन का काम होता है तो हमें पता नहीं, मान लो B1 डेज, कितना दिन का, B1 डेज, ठीक है। अभी देखो एक औरत अगर 2 बच्चे के साथ बराबर, तो उस हिसाब से 5 औरत कितना होगा, औरत ये औरत, सो 2 बच्चे अगर एक औरत, 10 बच्चे कितना है, अच्छा 2 चिल्ड्रन अगर एक औरत, 10 बच्चे कितना औरत हो जाएंगे, 5 वुमेन, ठीक है। क्योंकि यहाँ वुमेन है, यहाँ वुमेन है, यहाँ भी कन्वर्ट कर देते हैं बच्चे को वुमेन को, सो हमारा सारे सॉल्व हो जाएगा और डेज निकल जाएगा, दोनों तरफ से W सारे कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ देखो 10 बच्चे के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 वुमेन, 5 वुमेन। तो देखो दोनों तरफ से देखो वुमेन 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 काट देते हैं। सो 7 डेज इंटू 10, यहाँ कितना है, 5 प्लस 5 कितना है, 10, ठीक है, इक्वल टू 10 इंटू D1, यहाँ कितना है 10 इंटू डेज, अच्छा 10 काट देते हैं। सो D1 इक्वल टू कितना दिन है, 7 डेज। सो D1 इक्वल टू 7 डेज। इसका मतलब 5 वुमेन एंड 10 बच्चे को कितना दिन हम लिया था, D1 डेज कितना निकला, 7 डेज। इसी हिसाब से हमारा आंसर भी सही निकला और ये बहुत आसानी से निकल गया, छोटा प्रोसेस है, इसको फॉलो करना आराम से निकल जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखते हैं और दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, उसको भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। अच्छा भाई, अगर आपका अच्छी तरह समझ में आ रहा, इस चीज को आपका दोस्त लोग को शेयर करना और लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते रहेंगे आपके पास पहले चला जाएगा, ठीक है। देखो इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज, 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 21 days, then 1 man and 2 women and 3 boys can complete the work in how many days? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज और एंड, ये दोनों में अंतर है। और मतलब ये सब अलग अलग एफिशिएंसी होता है। एक आदमी के जगह पे कितना औरत काम करेगा, 2, कितना बॉयज, 3 बॉयज, ये होता है एफिशिएंसी। एक आदमी के जगह पे कितना, 3 लड़के काम करेंगे। सो जैसे ये और आड़ में क्या है, सारे मिल के करेंगे। ये पहले समझ लेना क्वेश्चन को। सो देखो ये किस तरीके से बनता है, देखो आंसर 1 मैन एंड 2 वुमेन एंड 3 बॉयज। अभी देखो कौन कौन बराबर है, देखो पहले देखते हैं 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन इक्वल टू 3 बॉयज। वो काम को कितना दिन में खत्म करते हैं, 21 डेज में। ये 21 डेज में एक आदमी को 21 डेज लगता है। अगर 2 औरत भी करेंगे उनको भी 21 डेज लगेगा। 3 बच्चे अगर करेंगे उनको भी 21 डेज लगेगा। देखो अगर 3 लड़के काम करते हैं 21 डेज लगता है, ठीक है। अभी क्या पूछा है, 1 मैन 2 वुमेन एंड 3 बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। देखो 1 मैन प्लस 2 वुमेन प्लस 3 बॉयज कितना दिन में खत्म करेंगे। अभी देखो 1 मैन के जगह पे हम 3 बॉयज भी लिख सकते हैं। तो देखो 1 मैन मतलब 3 बॉयज प्लस 2 वुमेन के जगह पे हम 3 बॉयज भी लिख सकते हैं, 3 बॉयज। और यहाँ 3 बॉयज के जगह पे 3 बॉयज हम लिख देते हैं, 3 बॉयज। टोटल कितना बॉयज हो गया, 9 बॉयज। सो देखो 3 लड़के को 21 दिन लगता है। देखो 3 बॉयज
टेक 21 डेज। कितना दिन? 21 डेज। सो 1 बॉय को कितना दिन लगेगा? 21 इंटू 3 डेज। तो 3 लड़के को जितना दिन लगता है, एक लड़का को ज्यादा लगेगा। सो 21 इंटू 3 डेज। अभी कितना बॉयज हो गया? 9 बॉयज। सो 9 बॉयज को कितना दिन लगेगा? 21 इंटू 3। अभी देखो 9 बॉयज में तो ज्यादा लड़के आ गए तो टाइम थोड़ा कम लगेगा। सो डिवाइड हम कर देंगे। ठीक है, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 7 जा इक्वल टू 7 डेज। ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब देखो 1 मैन एंड 2 वुमेन एंड 3 बॉयज कैन कंप्लीट। ये सारे मिलकर कितना दिन में खत्म करेंगे? 7 दिन में खत्म करेंगे। देखा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आता है। देखो हमारा सामने किस टाइप का क्वेश्चन आया, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। एक आदमी एक काम को 10 दिन में खत्म करता है। एंड बी कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज। बी उसी काम को 20 दिन में खत्म करता है। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ए एंड बी दोनों मिलके जब काम किए टुगेदर, एक साथ मिलके काम किए, बट बी लेफ्ट द जॉब आफ्टर 5 डेज। 5 दिन के बाद बी चला गया। इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड। 5 दिन तक दोनों मिलके काम किए, उसके बाद बी छोड़ के चला गया। ए को करना पड़ेगा बाकी सारा काम। तो टोटल कुल मिला के कितना दिन में काम कंप्लीट होगा? अकेला अगर ए करता है उसको 10 दिन लगता है, लेकिन पता नहीं दोनों मिलके काम कर रहे थे, उसके बाद बी तो चला गया 5 दिन के बाद, ए को कितना दिन लगा ये हमें पता नहीं कितना। मान लो ए को x दिन लगा। लेट the job was completed, the work was completed in x days। कितना? मतलब पूरा जब काम खत्म हुआ x डेज लगा। ठीक है, अच्छा, ए का एक दिन का काम कितना है? 1/10। देखो एच 1 डे वर्क कितना है? 1/10। बीच 1 डे वर्क 1 डे वर्क कितना होगा? जब 20 दिन में वो अकेला भी काम करता है, खत्म करता है, उसका एक दिन का काम कितना है? 1/20। अच्छा, ये पूरा काम कंप्लीट किया x दिन तक, तो x दिन में कितना काम किया? एच 1 डे वर्क। सो एच x डे वर्क कितना होगा? x/10। बी कितना दिन काम किया? 5 दिन काम किया। सो बीच 5 डेज वर्क। 5 डेज वर्क कितना होगा? 5/20। जब 1 डे वर्क 1/20 होता है, 5 डे का वर्क कितना होगा? 5/20 इक्वल टू 1/4। देखो बी 5 दिन तक काम किया, 1/4 किया। ए x दिन तक काम किया, x/10। ये दोनों मिला के कुल मिला के पूरा काम किया है। देखो, सो x/10 प्लस 1/4 इक्वल टू 1। कुल मिला के एक ही काम है, पूरा काम है। दैट मीन्स 10 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना है? 40 20 होगा। कितना है? 20। तो 20 से 10 डिवाइड हो जाएगा। 2 इंटू एक्स 2x प्लस 20 से 4 डिवाइड करो 5 इंटू 1 5 इक्वल टू कितना है? 1। ये 20 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर देखते हैं 2x प्लस 5 इक्वल कितना है? 20। दैट मीन्स
2x कितना होगा, 2x इक्वल टू 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 इक्वल टू 15। सो x इक्वल टू 15 बाय 2x इक्वल टू 15, x क्या है 15 बाई 2 इक्वल टू 7.5। सो x हम क्या लिया था, x मतलब 7.5। इसका मतलब क्या था, एक कुल मिला के इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड, 7.5 डेज में। जब बी छोड़ के चला गया 5 दिन के बाद, उसके बाद एक को काम करना पड़ा, कुल मिला के उसको कितना दिन लगा, 7.5 डेज, मतलब 7 डेज और हाफ डेज। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का आता है। अभी देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। भाई देखना, ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आता रहता है, आप अच्छी तरह वॉच करना है। और आप अगर आपका समझ में अच्छी तरह आ रहा, अपना दोस्त वाले को भी शेयर कर देना है। ठीक है, देखो पहले, और ये क्वेश्चन को अच्छी तरह पहले समझो। जो क्वेश्चन को समझ गया, इसका हो गया। इसका मतलब ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, ए एक काम को 15 दिन में करता है। बी कैन कंप्लीट इन 20 डेज, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ए और बी दोनों मिलके काम करना शुरू किया। बट बी लेफ्ट द जॉब बिफोर 5 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, बी काम छोड़ के चला गया, मतलब काम कंप्लीट होने से पहले, कितना दिन पहले, 5 दिन पहले चला गया। मान लो ए को 25 दिन लगा, तो बी 5 दिन पहले गया, मतलब एक 20 दिन किया, वो 5 दिन पहले छोड़ गया, मतलब कितना दिन किया, वो 20 दिन किया। तो हम तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 25 दिन किया या 20 दिन किया, मान लो वो 1 दिन किया। ठीक है, सो बी लेफ्ट द जॉब बिफोर 5 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज कंप्लीटेड। इसका मतलब ए पूरा काम को कंप्लीट किया। अच्छा देखो आंसर, लेफ्ट the job was completed, कितना दिन में, in x days, मान लो जॉब कंप्लीट हुआ x डेज में, क्योंकि दोनों मिल के काम किया एक साथ। अच्छा, ए 15 दिन में करता है, ए का एक दिन का काम कितना है, 1/15। अच्छा, ए कितना दिन किया है, x डेज। अच्छा, बी जब छोड़ के चला गया 5 दिन पहले, कितना दिन काम किया, 1 से 5 घटा देंगे। सो बी वर्क फॉर कितना दिन, x माइनस 5 डेज, कितना दिन, x माइनस 5 डेज, क्योंकि 5 दिन पहले वो चला गया। अच्छा, ये जो x दिन काम किया, ये x माइनस 5 डेज किया, पूरा काम को यही लोग कंप्लीट किया। सो x दिन में a कितना दिन काम किया, कितना काम किया, a किया। ठीक है, कंप्लीटेड इन x डेज। सो a किया x दिन, b किया x दिन बाय a, बाय मान लो a। ठीक है, सो x डेज में a कितना किया, x बाय कितना 15 डेज, ये हो गया ए का काम। प्लस बी कितना काम किया, x माइनस 5, एक अच्छा 20 दिन में वो खत्म करता था, और x माइनस 5 डेज जब किया, कितना काम किया, x माइनस 5 बाई 20। देखो कैसे, ए का 1 डे वर्क, एच 1 डे वर्क कितना है, 1/15, कितना दिन काम किया, x डे वर्क कितना होगा, x/15। उसी हिसाब से बीच 1 डे वर्क कितना है, 1/20। बीच कितना दिन काम किया, x माइनस 5। सो x माइनस 5 डे वर्क कितना होगा, x माइनस 5/20। ये हो गया प्रोसेस, हम थोड़ा शॉर्टकट में कर देते हैं। सो काम कितना है, ये a किया x/15 काम, और b किया x माइनस 5/20 का, दोनों मिलके पूरा काम किया है, पूरा काम है 1। अभी देखो ये इक्वेशन बन गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, देखो 60 बन जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 15, 4 into 4x,
प्लस 60 डिवाइडेड 23 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 5 15 इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये 16 हो जाएगा 4x प्लस 3x 7x माइनस 15 इक्वल टू 60। दैट मीन्स 7x कितना है 7x इक्वल टू 60 ये प्लस 15 कितना हो जाएगा 60 प्लस 15 इक्वल टू 75। सो x कितना हो जाएगा देखो x इक्वल टू 75 बाय 7। देखो 7 10 जा 75 बच गया बाय 7। सो इसका मतलब ये जो काम करके कंप्लीट किया वो जॉब कितना दिन में खत्म किया 10 होल 5/7 डेज में कंप्लीट किया। देखा कितना इंटरेस्टिंग और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना ये क्वेश्चन को। ठीक है, आज का जो आखिर क्वेश्चन है करते हैं, आज के लिए समाप्त करते हैं। देखो भाई हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आया उसको भी समझा देते हैं आपको। देखो ए कैन डू ए वर्क इन 25 डेज। ए एक आदमी है, कोई एक काम को 25 दिन में खत्म करता है। एंड बी कैन कंप्लीट इट इन 30 डेज। बी दूसरा आदमी है, उसी काम को 30 दिन लेता है खत्म करने के लिए। सो ए स्टार्टेड द वर्क एंड बी जॉइन्स बिफोर 5 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। ए काम करना शुरू कर दिया लेकिन बी उसके साथ नहीं किया। बी कब ज्वाइन किया बी जॉइन्स बिफोर 5 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले वो ज्वाइन किया। इसका मतलब बी कितना दिन काम किया 5 दिन पहले, मतलब 5 दिन ही काम किया, उसके बाद तो काम खत्म हो गया। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड। अभी हम हिसाब किताब करेंगे कितना दिन में काम खत्म होता है। देखो ए 25 दिन में करता है, ए का एक दिन का काम कितना है 1/25 हो गया। सो मैक्सिमम काम ए किया, मान लो ए x दिन में कंप्लीट किया है। पूरा दिन कितना लिया है देखो आंसर लेट ए टेक्स x days to complete ठीक है the work, complete the work. Let A takes X days to complete the work. A एक दिन में कितना करता है 1/25। सो X दिन में कितना करेगा x/25। सो A वर्क कितना है x/25। B कितना किया काम B कितना किया B 5 दिन काम किया। B देखो उसी काम को खत्म करने के लिए 30 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना करता है 1/30। सो 5 दिन में कितना करेगा 5/30। सो A का x/25 प्लस B का कितना है 5/30। देखो B 5/30 किया, A किया x/25, ये दोनों मिला के पूरा काम को कंप्लीट किया। पूरा काम कितना है 1 होता है, काम तो एक ही है। सो अभी हमारा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अच्छा इसको हम निकाल देते हैं, इससे आपका डाउट हो जाएगा। मतलब देखो ए का इतना काम है, बी का इतना काम है, सो दोनों का काम मिला के पूरा काम कंप्लीट हुआ। अभी देखो इक्वेशन मिल गया हमारा, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। देखो कितना होता है 25 और 30 का एलसीएम कितना है तो 150 कितना है। तो 150 के साथ 25 डिवाइड करो 6 इंटू x 6x प्लस 30 डिवाइड करो 5 है 5 इंटू 5 25 इक्वल टू 1। इसका मतलब 6x प्लस 25 इक्वल टू 156x प्लस 25 इक्वल टू 150। दैट मीन्स 6x कितना है 150 माइनस 25 इक्वल टू 125। दैट मीन्स x कितना है 125 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू, ठीक है 6 2 जा 12 6 0 जा 0 5 बच गया 5/6 डेज। इसका मतलब A takes X days to complete the work,
मतलब बी भी कुछ दिन का किया, बी 5 दिन किया, मतलब कुल मिला के एक कितना दिन में कंप्लीट किया, 20 होल 5/6 डेज में कंप्लीट किया। ये हो गया हमारा आंसर। देखा कितना आसान तरीका से आंसर निकल गया और सॉल्व भी हो गया। सो इस टाइप का क्वेश्चन सब आता रहता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, पोस्टल हो गया, LIC हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन सब आता रहता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसका कंसेप्ट अच्छी तरह समझ लेना और इसको अच्छी तरह समझ लेना। अगर अच्छा सा आपका समझ में आ गया, आपका दोस्त लोग को भी शेयर कर देना। सो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज का क्लास को। फिर मुलाकात होगा अगली क्लास के साथ। अगली क्लास में देखते हैं कौन सी क्लास हम बनाएंगे आपके लिए। सो आपका बेनिफिट के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप वॉच करते रहना, आप हमारे साथ बनते रहना। ठीक है, थैंक यू।